पाकिस्तान इंडिया से मैच हार गया, बाबर ने ड्रेसिंग रूम में क्या कहा इस पर हम बात कर चुके हैं, लेकिन एक सवाल जो इन सब की बातों से मैंने फिर सोचा कि पूछ लिया जाए एक एक करके आप सब भी। ये जो एक लगी बंधी एक खुली हुई तकरीर है कि जिसमें हम बहुत अच्छा खेले, हम सबसे गलतियाँ हुई, हम अपनी मिस्टेक्स पर काबू पाएंगे और हम इंशाल्लाह आइंदा से नहीं करेंगे, ये बड़ा एक सियासी सा बयान है। हम पिन पॉइंट क्यों नहीं करते सिचुएशन को? कभी ऐसा हुआ कि किसी ने बोला हाँ यार इट वाज माय एरर कि मैंने बाय द बुक चला, वो 13वां ओवर अगर मैं तुमसे करवा लेता, फलाने तुम्हारी लेंथ का मसला है, लेट्स वर्क ऑन इट, ताकि हम नेक्स्ट टाइम। शायद कप्तान और मैनेजमेंट बैठ के डिस्कस करते होंगे, लेकिन वो करते होंगे नेक्स्ट टाइम फिर वो हमें नजर नहीं आता। हाँ, लेकिन बात वही है कि नजर आना चाहिए डिफरेंस। जैसे कि अभी मैंने आपको चार चीजें पिछली भी दिखाई कि यहाँ पे ये मिस्टेक सेम मिस्टेक्स हुई हैं, तो ये फिर आपको एज अ कैप्टन एज अ प्लेयर आपको लर्न करना पड़ता है, क्योंकि अब आपके पास जो है ना मार्जिन नहीं है गलतियों का मार्जिन नहीं है। अगला अब मैंने जैसे आपको पहले बोला है कि आपका डू एंड डाई गेम है साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट। अब जहां तक मुझे लगता है जब आप अपने आप को अब इस सिचुएशन में रखो ना कि अब मैं टूर्नामेंट से बाहर भी हो सकता हूं, अब इंडिया वाले मैच से अब आप ज्यादा प्रेशर में होंगे, क्योंकि आपको पता है कि मैं टूर्नामेंट से बाहर हो सकता हूं। तो जब ज्यादा प्रेशर आता है तो फिर अगर आप छोटे प्रेशर में ज्यादा गलतियां करते हो तो जब ज्यादा प्रेशर आएगा तो आप क्या करोगे? तो ये अच्छा है कि आपके अगले 2 गेम्स थोड़े से आई थिंक ईजी हैं कि आप बैठें, रियलाइज़ करें। जैसे बाबर ने स्पीच में भी बोला कि छोटी छोटी गलतियां हुई हैं, उनको हम देखेंगे, रियलाइज़ करें, अल्लाह करे आई होप के रियलाइज़ करें कि साउथ अफ्रीका के गेम्स आपके पास मार्जिन नहीं है इन गलतियों का। विकी भाई सेम चीज़ कि ये पिन पॉइंट सिचुएशन पे जाते हैं और फिर अगर उस पर काम करते हैं तो वो एग्जीक्यूट क्यों नहीं होती है? एक आम देखने वाले का सवाल है। देखिए एग्जीक्यूशन जो है ना वो एज अ प्लेयर आपने खुद करनी है। मुझे होमवर्क करवा दिया जाता है नेक्स्ट पे, आप मैनेजमेंट पे मेरा नहीं ख्याल किसी किस्म की फिंगर पॉइंट कर सकते हैं। उसकी वजह यह है कि हम लोग जब इस प्रोसेस से हम लोग खुद गुजरे हुए, आमिर भी गुजरा, मैं भी गुजरा हूँ, कि जब हम लोगों ने तैयारी करनी होती है ना तो हम अपनी मर्ज़ी से तैयारी करते हैं, हम अपने तरीके से तैयारी करते हैं एंड वी डू एवरीथिंग। बॉलिंग मीटिंग भी होती है, बैटिंग मीटिंग भी होती है, उसमें आपको चीज़ें बताई भी जाती है, आपको समझाई भी जाती हैं। एक आपको एक्शन ऑफ प्लान दे दिया जाता है कि आपने इस प्लान को फॉलो करना है, ठीक है जी। अब एज अ प्लेयर आप जाके उसको एग्जीक्यूट ना करें तो इसमें गलती आपकी, वो किसी बाहर वाले मैनेजमेंट की नहीं है कि जी बॉलिंग कोच ने नहीं बताया, बैटिंग कोच ने नहीं बताया, टीम ने नहीं बताया। देखिए ये खुद समझना पड़ता है। मैंने कल भी एक बात की थी, हमारे कॉलीग्स हैं बट जितनी क्रिकेट ये लोग खेल रहे हैं रेगुलर, इनको ये चीज़ें समझनी चाहिए। हमने इंडिया को मैच दिया है, इंडिया ने हमें मैच नहीं हराया, सिंपल इज दैट। विराट का अगर आप इंटरव्यू देखें उसमें भी उसने कहा कि जब 3 में 48 रहा तो मैं हार्दिक से कह रहा था कि पता नहीं, क्योंकि बीच में एक हारिस का ओवर भी है, तो वो मुझे कह रहा था नहीं हम कर सकते, तो इवन विराट जैसा बंदा श्योर नहीं था। देखिए ये बात है कि जब आप क्रिकेट में चेस करते हैं या आप बॉलिंग भी करते हैं ना तो यू हैव अ प्लान, आप उसकी गेम अवेयरनेस देखें। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, हार्दिक पांड्या आपको कभी भी ऐसे खेलता हुआ नजर नहीं आएगा जैसे उसने कल खेला, लेकिन उसकी गेम अवेयरनेस देखें कि जब आप विराट कोहली का इंटरव्यू सुनते हैं तो विराट कोहली कहता है ही वाज द वन पुशिंग मी के लेट्स टेक इट डीप और हम जीत जाएंगे। तो अगर हार्दिक जैसा, पांड्या जैसा बंदा अपनी गेम चेंज कर रहा है सिचुएशन को देख के कि सिचुएशन क्या डिमांड कर रही है, कल उससे स्कोर नहीं हुआ, ही हैज बीन नोन फॉर बिग हिटिंग, बिग हिटर, फिनिशर कहते हैं उसको इंडिया का, ठीक है, उससे हिट नहीं लगी, ही ट्राइड, लेकिन उसने अपनी विकेट ऐसे नहीं दी, मैच निकाल गया, ठीक है, उसने मैच निकाला, वो कोहली को साथ लेके गया। जब 3 for 48 रह गया तो दुनिया में आप 90% ये समझते हैं कि मैच आप जीत के, ठीक है जी। लेकिन विराट कोहली का अगर आप इंटरव्यू सुने तो उसने कहा कि मुझे सिर्फ ये पता था कि 2 बाउंड्रियां शाहीन को और 2 बाउंड्रियां हारिस राउफ को मारनी है तो वी विल बी इन द गेम। सो दैट इज मैच अवेयरनेस। मैच को रीड कितना अच्छा किया उन्होंने आखिरी ओवर तक मैच को लेके गया, दे न्यू कि मैच दूर जा रहा है बट दे लेट इट गो क्लोज। वहाब भाई ने बात की कि उन्होंने रीड किया गेम को। इनकी बात से मुझे यही याद आया, हम बात करते हैं मैचअप्स की, ठीक, इसमें बात आती है मैनेजमेंट को भी आपको करना चाहिए, क्योंकि आप बाहर बैठे हुए, आपका भी एक रोल है। जब आपको पता है कि इस टाइम मैचअप्स क्या है, तो जब 3 में 48 रहता था तो आप भी बाहर से, तो अगर कप्तान को प्रेशर में बहुत सारी चीजें चल रही होती है, नहीं समझ आता, आप भी तो बाहर बैठे हुए ना, आपका भी कोई रोल है, आपको भी पता होना चाहिए कि इस टाइम बेस्ट मैचअप क्या है। हमारा काम है कि मैसेज भेज दें कि यहाँ पे हारिस बेस्ट मैचअप है, आप कर सकते हो। आई होप किया हो, देखे, लेकिन करना चाहिए। आप जब गलतियां हारते हो ना तो बहुत सी गलतियां सामने आना शुरू हो जाती है, हर बंदा बात शुरू कर देता है, यही मैच जीत, ये नहीं होना चाहिए, वो खत्म हो जाता है। अब देखिए एक छोटी सी एग्जांपल दूंगा, फॉर मी नसीम शाह अच्छा फील्डर है,
बट ही इज नॉट द क्विकेस्ट। क्या ठीक है जी, आपने 5 बंदे बाउंड्री पे लिए हैं, जब उनको नसीम बाउंड्री पे पीछे क्या चाहिए, और 2 और नसीम जो है वो द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेस इज लॉन्ग ऑन, उधर नसीम खड़ा हुआ। और विराट ने वहीं से 2 अगर वहां पे हारिस होता, शादाब होता, शान होता, शाहीन भी तो खैर शॉर्ट थर्ड मैन पे तो उसका इशू था, लेकिन आपके पास जो बेस्ट शादाब या हारिस में से होना चाहिए, मतलब हारिस, शादाब मिड विकेट, आसिफ अली को हमने देखा स्क्वेयर लेग था, शादाब हमने देखा मिड विकेट था, दैट वाज गुड। लॉन्ग ऑन पे तो आपके पास एक ऐसा प्लेयर होना चाहिए ना जो क्विकेस्ट है, नहीं एंड ही वाज द क्विकेस्ट वाज। अगर आपको बॉलर ही रखना तो द क्विकेस्ट वाज कि आप हारिस रऊफ को रखते, और अगर मिड ऑफ पे रखना था तो फिर ठीक है। सो दिस इज, देखिए हम गलतियां बहुत ज्यादा निकाल सकते हैं, हम गलतियां निकालने नहीं आ रहे, बट दीज आर फ्यू थिंग्स व्हिच इज गेम अवेयरनेस। आई कैन अंडरस्टैंड कि बाबर को उस वक्त एज अ कैप्टन ही हैड अ लॉट ऑफ प्रेशर, ठीक है, कि उसको हर एक चीज देखनी है, समझेशन ये वो, बट उसके साथ जितने थे, रिजवान था, ही शुड हैव टोल्ड हिम कि यार उसको उधर से चेंज कर दो, उधर हारिस रऊफ को हारिस रऊफ इस वक्त वन ऑफ द बेस्ट एंड क्विकेस्ट फील्डर है पाकिस्तान का। So, ये चीजें आपके साथ जो प्लेयर हैं उनको बताना चाहिए था, शादाब को बताना चाहिए था, कैप्टन से को बताना चाहिए था। सलीम भाई, ऐसे मैचेस में प्रेशर गेम चल रहा है, आप डेफिनेटली बहुत ज़्यादा जगह पे ऑक्यूपाइड हैं, आपके वाइस कैप्टन का एक रोल है, फिर मैनेजमेंट की तरफ से कोई रीडिंग का मसला रह गया, या इंटेंट, या ओवरऑल इतने ऑक्यूपाइड थे कि उन्होंने राइट लेफ्ट नहीं देखा, बाय द बुक चलना बेहतर समझा? यार असल में ये प्रेशर वाला, जैसे बात कर रहे हैं कि प्रेशर इतना ज़्यादा होता है, मैं हमेशा कहता हूँ कि सीनियर प्लेयर का ऐसी सिचुएशन में ना, सीनियर प्लेयर का बहुत बड़ा रोल होता है कि वो जाके आपको, अगर आपके कैप्टन को समझ नहीं आ रही उस वक़्त और वो गलत डिसीजन आप समझते हो कि ले रहा है, उससे नहीं समझ आ रही उसको, तो आप जो है ना, आप जाके उसको बता सकते हैं कि यार ये गलत हो रहा है, इसको आप, मैं क्यों कहता हूँ कि फास्ट बॉलर के साथ एक सीनियर बंदा खड़ा होना चाहिए जो उसको बताए, उस वक्त उसको कहे कि यार ये तुमने इधर बॉल करनी है, इधर बॉल करनी है। तो ये देखें, कप्तान, अगर हम कप्तानी की बात करते हैं तो कप्तान फिर इतने सालों के बाद भी अगर आपको कप्तानी नहीं आती तो फिर मेरा ख्याल है कप्तानी नहीं करनी चाहिए। देखें ना, अगर आप बार बार गलतियाँ कर रहे हैं तो फिर बेहतर है कि आप अपनी इंडिविजुअल गेम पे देखें, बहुत सारे लोगों ने छोड़ी कप्तानी, तो आपको अगर कप्तानी, आप गलतियों पे गलतियाँ कर रहे हैं तो फिर कप्तान की छोड़ देनी। लेकिन चलें, कोई बात नहीं, कुछ लोगों का इसरार है कि जब तक खेलेंगे नहीं, तजर्बे नहीं करेंगे, सीखेंगे कैसे, और सीखने के लिए यकीनी तौर पर मैदान हाजिर हैं, तो इंशाल्लाह ये लड़के जल्द सीखेंगे। हमारा वक्त ख़त्म हो गया, हमें इजाज़त दीजिए, हम इंशाल्लाह आपसे कल मुलाकात करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।